भाई कोई कमरा है और आपको वहाँ पे कोई सामान निकालने जाना है, तो अगर आप फुल कमरे को भर करके रखेंगे तो आप सामान को ठीक से नहीं ढूंढ पाएंगे, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हिल डुल नहीं पाएंगे। उसी तरह से ब्रेन में भी अगर बहुत सारे ओवर थॉट्स पड़े रहेंगे तो ब्रेन का फंक्शन पर भी असर पड़ता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इनकी ग्लैंड्स के बारे में। तो अभी तक आपने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जाना, अब इनके हम ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं कौन कौन सी ग्रंथि होती है। तो देखिए पहला जैसे कि एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस जो होता है ये मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जो मेलेटोनिन नामक हार्मोन जो होता है ये हमारे सोने और जागने के चक्कर को जो है बना करके रखता है, उससे रिलेटेड होता है। आगे है थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस क्या करता है, ये भी सोने में हमारे जो है मदद करता है, सोने से रिलेटेड है। ये अलर्टनेस को जो है देता है कि आप कितने सतर्क रहते हैं। इसके साथ में आपकी मेमोरी है, आपकी जो लर्निंग है, आप क्या सीख रहे हैं, आपको क्या याददाश्त है, उससे रिलेटेड होता है। और तीसरा जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। तो एक बात आपको बता दें, ये जो एपिथैलेमस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, इन तीनों को सामूहिक रूप से डायनसिफेलॉन कहा जाता है। ठीक है, तो कभी पूछा है कि डायनसिफेलॉन क्या है, तो इन तीनों को एक साथ सामूहिक रूप में कहा जाता है। हम जान लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, पहले तो बता दें कि जैसा बहुत लोग सोचते हैं कि भाई जो हार्ट है हमारा, तो हमें किसी के लिए जो फीलिंग है, किसी से लगाव है, लव है, ठीक है, तो वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, ना कि हार्ट से। ठीक है, हमें किसी से कोई लगाव है तो वो हमारे हार्ट का मामला नहीं है, ग्रीटिंग कार्ड से कुछ भी उसमें हार्ट बना रहता है। पहली बात तो हार्ट वैसा दिखता भी नहीं है, बट वो मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह दिखता है, लोग उसको इजीली थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ऐसा बना देते हैं। तो जो भी इमोशंस, भावना है वो हमारे हार्ट पे नहीं है बल्कि हमारे हाइपोथैलेमस में है। तो हमें किसी से प्रेम हो गया है, किसी से जलन हो गई है, किसी प्रति गुस्सा हम रख रहे हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती हैं। तो हाइपोथैलेमस और भी बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को बनाने का, प्यास आपको लगी है तो यही बताएगा, आपको भूख लगी है तो यही बताएगा। और देखिए आप जब भी कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है, किसी के अफेक्शन में पड़ जाता है, किसी से लगाव रख लेता है, तो आप पाएंगे कि उसकी भूख जो है डिस्टर्ब हो जाती है, उसको भूख कम लगना हो जाता है ना, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सब यही से डिस्टर्बेंस है। इसके साथ में जो किसी पर्सन का सेक्स करने की जो इच्छा है, ठीक है, उसका भी कनेक्शन यहीं से होता है। अगर आगे बात करते हैं हम कि जो शराब लोग ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं, आप पाएंगे कि वो लोग जब कभी टॉयलेट करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही देर तक टॉयलेट करते हैं। इसके पीछे भी हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, देखिए कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन बनता है। कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। क्या नाम है, वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन क्या करता है कि हमारे बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, ठीक है, कितना गाढ़ा पतला जैसे होना चाहिए, उसको बैलेंस बना के रखता है। अब जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होता है, शराब पीने से हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हुआ, तो वैसोप्रेसिन क्या है, ठीक से नहीं बनता। वैसोप्रेसिन क्या कर रहा था, पानी पे कंट्रोल कर रहा था, बॉडी में कितना रखना है कितना नहीं रखना। तो जब वैसोप्रेसिन नहीं बना तो पानी जो है बॉडी में क्या है, वो जो यूरिन बनेगा वो सांद्र नहीं बनेगा, कंसंट्रेट नहीं बनेगा, और ज़्यादा मात्रा में बनेगा। किडनी बना रही होगी, उसको सिग्नल ही नहीं पहुँच रहा है वहाँ से वैसोप्रेसिन से कि क्या करना है। तो इस तरह से बॉडी का जो किडनी का पार्ट है वो वहाँ से ज़्यादा पानी को बाहर निकालता रहता है, क्योंकि वैसोप्रेसिन एब्सेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वैसोप्रेसिन को बनाता है, लेकिन जो रिलीज करने का काम है, जो निकालने का काम है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा, पिछला हिस्सा, जिसको पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से वैसोप्रेसिन निकलता है। बन कहाँ पे रहा था वैसोप्रेसिन, हाइपोथैलेमस में। रिलीज कहाँ से हो रहा है, निकल कहाँ से रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से, वहां से ये निकल रहा होता है। इसके साथ में अगर किसी में मोटापा हो गया, भाई लोग सोचते हैं मोटापा का मतलब ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा लिया, नहीं, ये हार्मोन्स, केमिकल ये ग्लैंड्स भी करवाती हैं। तो अगर किसी का मोटापा आ गया है तो उसमें जो है हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है, इसकी वजह से उसमें मोटापा आ गया है। अगर किसी स्त्री में बांझपन है, वो संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं है, का मतलब उसका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है। और आप ऐसा ये भी पाएंगे कि जो लोग ज़्यादा मोटे होती हैं महिलाएं, उनको संतान, उनके आप पाएंगे कि संतान उनके होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, उनमें संतान कम होने की चांसेस रहते हैं। देखिए आफ्टर डिलीवरी जो है वो मोटे हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये बात स्टार्टिंग से की जा रही है। अगर कोई पहले से बहुत मोटापे का शिकार है तो उनको संतान उत्पन्न करने में प्रॉब्लम आती है, उनके संतान नहीं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस है, तो कुछ लोग ये बताते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो लड़कों में जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है और लड़कियों में कम डेवलप होता है। तो इसका जैसे कि कनेक्शन है लव से, प्रेम से, तो लड़के जो है ज़्यादा लाल पीले होते रहते हैं, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टेड होते रहते हैं लड़कियों के प्रति, उन्हें छेड़ते हैं या कमेंट करते हैं कुछ ना कुछ, तो उनमें कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो जबकि ये सही बात नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। जो हाइपोथैलेमस है, जितना लड़कों में डेवलप होता है उतना ही लड़कियों में भी डेवलप होता है। तो इसके कम और ज़्यादा का मामला ही नहीं है। अब रही बात लाल पीले होने यानी अट्रैक्शन की, तो आपको बता दें कि बिल्कुल अपोजिट काम होता है। लड़कियों में जो है लड़कों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति जो है आकर्षण बना रहता है। बस फ़र्क ये है कि जो उनमें मंथली साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो उस दौरान भी एक ऐसा टाइम आता है जो कि पीक लेवल होता है सेक्सुअल एक्टिविटी का, और साथ में उनके बॉडी से इस तरह के जो हार्मोन है जो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। इसलिए उनका जो कंट्रोल है मंथ भर में वो बना रहता है। और बॉयज़ में ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर हार्मोन अंदर ही रहते हैं और वो उत्पात मचाते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से लड़के ज़्यादा एक्साइटमेंट उनका शो हो पाता है और लड़कियों का नहीं शो हो पाता है। और ये जो बात थी डेवलपमेंट होने वाली, तो ऐसा नहीं है। सभी पार्ट्स जो है ब्रेन के, चाहे बॉयज़ के हों चाहे गर्ल्स के हैं, वो समान होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि 10% जो ब्रेन होता है लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो ब्रेन है थोड़ा सा छोटा होता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा छोटा होता है 10%, लेकिन हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो वो इक्वल ही रहता है। आगे बात करते हैं हिप्पोकैम्पस के बारे में। तो जो ये वाला पार्ट है ये हिप्पोकैम्पस है। देखिए ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट था, है ना, ये एपिथैलेमस वाला पार्ट था, ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, और ये इसी तरह से यहाँ पर है हिप्पोकैम्पस। देखिए इसका नाम हिप्पोकैम्पस क्यों पड़ा? एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक मछली होती है जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, जिसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। तो उसकी जैसा कुछ इसका जो अपीयरेंस है, जो इसका लुक है, जो बनावट है, उसकी तरह कुछ होती है इस ग्लैंड की, इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और इसका जो रिलेशन होता है वो मेमोरी से होता है, लर्निंग से होता है कि आपकी याददाश्त कैसी है, आप सीखते कैसे हैं, किसी चीज़ को समझते कैसे हैं, उससे संबंधित होती है। और ये छोटी याद को बड़ा याद बना करके रखता है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको किसी ने छोटी सी बात आपसे 1 घंटे बात किया और उसने उसमें कोई ऐसा वर्ड कुछ बोल दिया और वो आपको ख़राब लग गया। अब आप उसको लिए पड़े और उसके ज़रिए फिर आप कनेक्ट कर रहे हो, हाँ इसने ऐसा भी पहले बोला था, इसने उस समय ऐसा भी कहा था। तो मतलब छोटी याद से बड़ी याद में कन्वर्ट करने का काम जो है यहाँ पे होता है, यानी छोटी छोटी बातों को ये पकड़ लेता है। आगे बात करते हैं एमेगडाला के बारे में। एमेगडाला देखिए क्या है, एमेगडाला डी यानी डर। तो एमेगडाला क्या करता है, इन सारे में खुशी और डर के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी का एमेगडाला खराब है, गड़बड़ है, तो उसमें क्या है, उसको डर नहीं लगेगा। जो लोग भी बहुत साहसिक कार्य कर रहे होते हैं, बहादुरी का आप कहेंगे बहुत बहादुर हो, तो वो बहादुर जो है तो उसके पीछे का रीज़न ये है। कोई कहेगा ठीक है मैं कब्रिस्तान में भी रह लूँगा, है ना, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं बाइक यहाँ से कूदा दूँगा, मैं छत से कूद जाऊँगा। तो जो बहुत हिम्मती वाले कार्य है, साहसिक कार्य है ना, तो वो सारा रिलेशन यहीं से हो रहा होता है। यानी कि जिनका डैमेज हो गया होता है, एमेगडाला खराब है, डिस्टर्ब है, तो उनमें बहादुरी दिखाने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है, वो जोखिम ज़्यादा लेने लगते हैं। इसके साथ में इनका डिस्टर्ब होता, आप ऐसा पाएंगे कुछ लोगों में हाइपर सेक्सुअलिटी की एक्टिविटी होती है। हाइपर सेक्सुअलिटी का मतलब है उनमें सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा रहती है, और ऐसे लोग अपराधी प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। वैसे भी जिनमें साहसिक बताया गया कि भाई एमेगडाला खराब होने से साहसिक वर्क करे, डर नहीं रहे, तो पता लगा वो चोरी भी करने लगे, है ना। इस तरह के उन्हें डर ही नहीं है, पुलिस पकड़ेगी क्या होगा, छूट जाएंगे। तो क्रिमिनल आप कह सकते हैं कि जितने भी मोस्टली क्रिमिनल फॉर्म में जा रहे हैं, आप अगर उनकी रिसर्च करेंगे तो उनका एमेगडाला आपको डिस्टर्ब मिलेगा, खराब मिलेगा। तो एमेगडाला देखिए खराब होने से किसी इंसान को अपराधी बना सकता है, कितनी बड़ी चीज़ कर सकता है उनको। और अगर इसको सही रखा जाए तो कितने सुधर भी सकते हैं। और जब जेल पहुंचते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे उनको जब नियमों में मानते हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, धीरे धीरे एमेगडाला ठीक होने लगता है बहुत लोगों का। बहुत लोग नहीं सुधरते हैं, वो अभी वहाँ पे पर भी वो अपना जो है बॉसगिरी दिखा रहे होते हैं, वो नहीं सुधरते, लेकिन बहुत लोग सुधर भी जाते हैं इस तरह से। तो देख लीजिए एमेगडाला का जीवन पे कितना असर पड़ रहा है। और हाइपर सेक्सुअलिटी यानी बहुत ज़्यादा सेक्स करने की जिनकी इच्छा होती है, तो एमेगडाला खराब होने पर ये भी करते हैं। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध कर रहे हैं, तो वो एमेगडाला उनका डिस्टर्ब है, खराब है। और एमेगडाला कोई एक अकेला ऑर्गन या पिंड हम कहें कि नहीं है, एक ग्लैंड नहीं है, ये कई पिंड से बना होता है। और इसका जो फंक्शन है इतनी स्पीड से होता है, इस एमेगडाला जो काम करता है बहुत स्पीड से करता है। मतलब कि आपने जैसे पलक झपका, तो पलक झपकने में आपको जितना समय लगा उसका 4 गुना स्पीड से ये काम करता है। आप ऐसा भी पाएंगे जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, पता उनसे आप कुछ कह रहे, कुछ बोल रहे, बहस हो रही, मतलब अचानक कुछ भी उठा के मार दिया उन्होंने,
तो बहुत स्पीड से काम कर जाने का काम एमिगडाला वाला करवाता है 4 गुना तेज़ी से। जो मूड है उनका ना, कोई कहे मेरा मूड ख़राब हो जाता है जल्दी, मेरा मूड ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, एग्रेशन आ रहा है ना, खाने का जो मामला है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं एमिगडाला से रिलेटेड होती हैं। और बात करें अगर कि ये कैसा दिखता है, तो ये जो है बादाम के शेप का होता है, बादाम की तरह दिखता है। तो आगे अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट बचा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो लगभग बॉडी के हर पार्ट पर अपना असर डालती है, इफेक्ट डालती है। तो ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म का काम भी देखता है, बीपी का भी देखता है, रिप्रोडक्शन का भी देखता है, इसका कंट्रोल होता है। मेटाबॉलिज्म देखिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय कहते हैं, है ना। इसके 2 पार्ट हैं, एक उपचय और एक अपचय। उपचय को एनाबोलिज्म, है ना, अपचय को कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिक, ए लगा हुआ, अधिक, यानी जब चीज़ें अधिक हो रही हों, अधिक मतलब क्या है, बनने का मामला है। तो जब बॉडी में चीज़ें फॉर्मेशन का मामला है तो वो कैसा है, एनाबोलिक है। और वहीं पर काटा, काटा मतलब क्या है, काट दिया तो छोटा कर रहा है, टुकड़े कर रहा है, तो जब काटने का मामला है तो क्या है, कैटाबोलिज्म है। तो खाना खाया, खाना टूटा, माउथ पे टूटा, स्टमक पे टूटा, फिर इंटेस्टाइन पे टूटा, ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होता जा रहा, तो क्या है, कैटाबोलिज्म है। आपने खाया, वो जो पचा, उसके बाद पचने के बाद वही जो लास्ट में रस गया वो जा करके आपकी बॉडी में मांस, मज्जा, रक्त वगैरह सब ये बना रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि क्या है, कि ये एनाबोलिज्म है। तो अधिक होने का मामला एनाबोलिज्म, इन दोनों को मिला करके कहा जाता है मेटाबोलिज्म, ठीक है। हाँ, और बता दें कि ये जो है बीपी से रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी की लाइफ में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान से संबंधित है, उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी का कम ज़्यादा किस तरह की भी चीज़ आ रही है, तो उसका भी रिलेशन इसी से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगी तो हार्ट, बीपी जो है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी व्यक्ति को। तो देख लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज़ हो गया, तो उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार है। इसलिए आपको बताया जाता है कि जो डायबिटीज़ वगैरह है इसका रिलेशन इस चीज़ से नहीं है कि आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि आपने अपना जो दैनिक जो चर्या है, जो दैनिक लाइफ है, आपकी डेली रूटीन है, उसको आपने डिस्टर्ब कर रखा है। नो फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, है ना, या किसी भी उदासी में पड़े रहना, डिप्रेशन में, तनाव में जाना, तो ये सब भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करती, हार्मोन नहीं निकालती। और साथ में गिगेंटिज्म करने के पीछे भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गिगेंटिज्म क्या होता है, गिगेंटिज्म को जड़वा मंदा कहते हैं। जड़वा मंदा क्या होता है, आपने देखा होगा खली रेसलर को अपने भारत के जो है, तो उनका जो बॉडी है कितना विशालकाय है। तो कुछ लोगों का जो बॉडी जो है अनशेप, मतलब इधर उधर बेडौल सा शरीर, है ना, बहुत ज़्यादा विशालकाय जो हो जाता है, इसी को गिगेंटिज्म कहते हैं। तो ये इसके पीछे भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार होती है। तो आगे हम बात करेंगे इससे कुछ रिलेटेड इंटरेस्टिंग जो बातें हैं। तो देखिए जैसे शराब है, तो भाई जो शराब पीते हैं उनमें क्या होता है, हर इंसान के ब्रेन से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है गाबा, GABA। और गाबा जो केमिकल निकलता है तो ये क्या करता है, ये मन को शांत करके रखता है। और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो क्या होता है, गाबा का प्रभाव बढ़ता है, यानी गाबा थोड़ा बढ़ता है, तो जिसकी वजह से शराबी को बहुत ज़्यादा शांति फील होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पीना स्टार्ट कर दिया, देखिए ये ट्रांजिएंट होता है, थोड़ा समय के लिए होता है और फिर ये प्रॉब्लम भी करेगा बाद में। आगे बात करते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस है पर ये असर डालता है। शराब का असर किस पे होता है, हिप्पोकैम्पस पे। यहाँ पे हिप्पोकैम्पस बताया गया था, तो हिप्पोकैम्पस पर शराब का असर पड़ता है। और लगातार शराब पीते रहने से क्या होगा, इंसान का ब्रेन श्रिंक भी होने लगता है, सिकुड़ने भी लगता है। बताया गया था ना कि भाई उसका सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, बहुत सारे नुकसान भी है। तो ब्रेन धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उनकी मानसिक इंटेलिजेंसी कम होने लगती है, और साथ में नर्व डैमेज होने लगते हैं। तो एटॉक्सिया कहा जाता है इस प्रॉब्लम को। आगे बात करते हैं ग्लूटामेट के बारे में। तो देखिए ग्लूटामेट भी एक केमिकल है, ये क्या करता है, जब ये निकलता है तो ब्रेन को थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखता है, उत्तेजित करके रखता है। और जो लोग शराब पीते हैं तो उस समय क्या होता है, ग्लूटामेट का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो भाई एक्साइटमेंट का मतलब है कि वो तनाव, कोई चीज़ उसने ले रखा है तो वो तनाव बढ़ता ही जा रहा है, उसका स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ग्लूटामेट की वजह से, अब उसने शराब ले लिया तो ग्लूटामेट के प्रभाव क्या कर, उसने कम कर दिया, कम ग्लूटामेट निकलेगा, तो उसका जब स्ट्रेस है कम हो रहा है, उसको शांति मिल रही है ना, सो गया आराम से चुपचाप। आगे बात करते हैं, जो लोग भी तंबाकू लेते हैं, सिगरेट के फॉर्म में ऐसे खाते हैं, खैनी के फॉर्म में, किसी फॉर्म में खाते हैं, उससे क्या होता है, तो उसका असर ब्रेन में हमारे पड़ता है कि जो ऑक्सीजन फ्लो हो रही है, जो ऑक्सीजन खून की नलियों में, खून के साथ में जो ऑक्सीजन जा रहा है
वो उसका फ्लो धीरे हो जाता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे चलने लगता है। जब ऑक्सीजन ही धीरे धीरे चलेगा तो इंसान भी धीरे धीरे चलने लगता है। भाई ऑक्सीजन लेवल डाउन तो उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, तो वो भी धीरे धीरे चलने लगता है। तो इसलिए टोबैको नहीं लेना चाहिए, और इससे भी ब्रेन जो है इंसान का सिकुड़ता है, और अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा तेजी से सिकुड़ता है जो लोग भी तंबाकू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शराब से ज़्यादा तेजी से सिकुड़ता है। इसके साथ में जो लर्निंग का काम है, जो सीख रहे हम, हमारी जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, जो इमोशन है, तो ब्रेन में जो भी ये काम कर रहे हैं, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन का काम, उन पार्ट्स को भी डैमेज करता है ये तंबाकू। ठीक है, टोबैको। और इसको लेने पर लोगों को थोड़े समय के लिए एक्साइटमेंट जो उत्तेजना आती है, उनको ऐसा लगता है हाँ बहुत कुछ होगा। जैसे शराबी भी होता है, भाई शराब लेने के बाद अपने आप को फिर वो कुछ भी समझने लगता है, महाराजा राजा महाराजा कुछ भी समझेगा, और बड़ी बड़ी बातें हाइपर एक्टिविटी वाली करने लगता है। ठीक है, उसी तरह से तंबाकू वाले के साथ भी ऐसा ही है कि थोड़े समय के लिए उसको लगेगा कि उत्तेजना, लेकिन बाद में उसको फिर थकान, चिंता और डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आएंगी। आगे बात करते हैं कि जो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन से जो डोपामाइन बनता है उसके बनने की प्रोसेस को कम कर देता है। डोपामाइन देखिए क्या होता है केमिकल, ये हमें खुशी, अच्छा फील कराने का काम करता है, और जो तंबाकू ले रहे हैं उनको फिर अच्छा गुड फील होने वाला मामला नहीं रहता। इसके साथ में नींद को डिस्टर्ब करेगा और स्ट्रोक जैसे जोखिम को बढ़ाएगा। स्ट्रोक मतलब आप कह सकते हैं ब्रेन हैमरेज, दिमाग की नस को कहीं से भी फाड़ देना। तो ये इस तरह की चीज़ें तंबाकू करता है। आगे बात करते हैं मारिजुआना के बारे में। मारिजुआना मतलब गांजा होता है। इसका मेन जो असर पड़ता है वो एमिगडाला पर पड़ता है। एमिगडाला आप जानते हैं, अभी बताया गया था आपको कि एमिगडाला का जो संबंध होता है वो खुशी से और डर से होता है ना। तो आप पाएंगे कि जो लोग भी गांजा खा लेते हैं, ले लिया किसी भी तरह से, तो अगर वो हंसने लगे तो फिर हंसते ही रहते हैं, क्योंकि एमिगडाला डिस्टर्ब, भाई एमिगडाला खुशी दे रहा था, अब गांजा ले लिया तो वो पार्ट डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब है तो जो एक्टिविटी उसने पकड़ ली वही वही कंटिन्यूस चलती रहती है। वो रो रहा है तो रोता रहेगा, अगर उसके अंदर डर की भावना आ गई तो वो डर ही बना रहेगा कंटिन्यूसली, वो शिफ्ट नहीं कर पाता उस चीज को तुरंत। तो इस तरह से मारिजुआना यानी गांजा जो है एमिगडाला पर असर डालता है। आगे बात करते हैं यादें भूलना। तो अभी बताया गया था कि भाई ब्रेन को सही से फंक्शन आपको चलाना है तो कुछ पिछली यादें आपको भूलनी होंगी, कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। कमरे में सारा कचरा भरा ही रहेगा, साफ़ नहीं करेंगे, उसमें से खाली नहीं करेंगे, तो कैसे वहाँ पर आप किसी दूसरे अच्छे सामान को रख पाएंगे। इसके साथ बात करें कि अगर 5 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान का ब्रेन जो होता है वो स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है, और फिर आदमी मर भी सकता है। ब्रेन जो है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं, मतलब कि खून की नलियां हैं, है ना, नलियां ऐसी ट्यूब्स हैं जिन पे खून बहता है। अगर इनको पूरा फैलाया जाए, आपस में जोड़ा जाए, तो इनकी जो लंबाई होगी लगभग 1,60,000 किलोमीटर तक की होगी। आगे बात करते हैं कि जो ब्रेन में हर सेकेंड लगभग 1,00,000 केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। 1 मिनट नहीं कहा, 1 दिन नहीं कहा, बल्कि 1 सेकेंड की बात कर रहा है। 1 सेकेंड हुआ कि ब्रेन में 1,00,000 केमिकल रिएक्शंस हो चुकी। इतना पावरफुल ब्रेन तभी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से काम करता है। और बात बता दें कि जो ब्रेन है, ब्रेन को ये कभी भी याद नहीं रहता है कि आपने जो सपना देखा था सोते वक्त वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, और इसके पीछे का रीज़न है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, है ना, रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम वाली जो स्लीप होती है उसमें जब होते हैं, तब उस समय ये ठीक से मेमोरी को कैप्चर नहीं कर पाता है। हिप्पोकैम्पस उस समय चीज़ों को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता। तो ये उस समय गहरी नींद में जब आप सपने आपको वहाँ पर आ रहे थे, रेम वाली स्लीप में थे, रैपिड आई मूवमेंट वाली आप स्लीप में थे, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में आप जब थे, तो उस समय जो है हिप्पोकैम्पस ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो उसको मेमोराइज नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी आपको सपना कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपको कभी भी याद नहीं रहता है। आगे हम बात करते हैं कि जो माइग्रेन हो जाता है लोगों को, तो माइग्रेन पेन में क्या होता है, जिसको आधा सीसी दर्द भी कहते हैं, एक साइड पर दर्द बना रहता है उसमें। तो इसके जो पीछे जिम्मेदार होता है वो हाइपोथैलेमस होता है और पॉन्स होता है। मतलब इसका जो कनेक्शन है माइग्रेन का वो हाइपोथैलेमस से और पॉन्स से होता है। तो पॉन्स ये वाला एरिया यहाँ पर, और इसमें क्या होता है कि जो मेनिंजिस की जो लेयर है वहाँ पर पेन होता रहता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब्स हैं, नलिकाएं हैं, उनमें जो है पल्पिटेशन, एक तरह से कह सकते हैं धड़कन होना ना, तो वहां पर सूजन आने की वजह से माइग्रेन का पेन होता है। आगे हम जान लेते हैं कि कोमा और ब्रेन डेड क्या होता है। भाई आपने सुना होगा कि लोग जो है कोमा में चले गए हैं, ब्रेन डेड हो गए। तो देखिए कोमा में जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो इसका मतलब है कि उसका जो ब्रेन है कहीं ना कहीं
फंक्शन अभी कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, पूरी तरह से ब्रेन अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका फंक्शन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, ये कोमा होता है। यानी कोमा में गए व्यक्ति के वापस से उठ के चलने लगने, बोलने यानी जिंदा होने की जो क्षमता है वो उसमें बनी रहती है, यानी वो वापस से कभी भी कोमा से वापस आ सकता है और अपना नॉर्मल जीवन वैसे ही जी सकता है। वहीं पर जो ब्रेन डेड का मामला है, तो ब्रेन डेड में क्या होता है कि ब्रेन पूरी तरह से अपना फंक्शन खो देता है, यानी ब्रेन में कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा होता है, उसको ब्रेन डेड कहा जाता है। और कानूनी रूप से अगर कहा जाए तो जो ब्रेन डेड व्यक्ति होता है उसको मरा हुआ समझा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रेन डेड व्यक्ति को मार दे, जान से उसको खत्म कर दे, उसका मर्डर कर दे, तो कानूनी रूप से उसका ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी हत्या हुई है, बल्कि ये होगा कि ये तो पहले से ही मर चुका था। वहीं पर कोमा में गए व्यक्ति को अगर कोई मार देता है तो उस पर मर्डर का चार्ज लग जाएगा, क्योंकि अभी भी वो जीवित है। और जो ब्रेन डेड व्यक्ति होता है उसको एट द लास्ट कुछ समय के लिए लोग बचाने के लिए वेंटिलेटर पर रख देते हैं कि उसकी हार्ट बीट वगैरह कुछ चले, शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये जो इंसान कोमा में चला जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए किसी के सिर में चोट लग जाना ये हो सकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाना ये हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं कि किसी ने मार दिया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो वो कोमा में चला जा सकता है, या बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेना हो सकता है, या उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो उनका कनेक्शन ब्रेन से रहता है तो उसमें वो जा सकता है। उसी तरह से जो ब्रेन डेड का मामला है ये भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से संबंधित होता है कि अगर किसी के सिर में चोट लग जाए, गहरी गंभीर चोट लग जाए तो वो ब्रेन डेड में जा सकता है, या ओवरडोज को किसी मेडिसिन का उसने ले लिया है तो उसको ब्रेन डेड हो सकता है। और हार्ट डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है अगर, और ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है, या उसके नसों में ब्लड वेसल्स में सूजन होती है, या ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक होता है, तो उसको जो है ब्रेन डेड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आज की क्लास हुई है और आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।